वेलकम टू लॉबडी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 37, 38 और 39 ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। और इसी के साथ हम दो छोटे छोटे केस लॉज के बारे में बात कर लेंगे और इस तरह हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर के सारे प्रोविजंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 37 कहता है कि कभी कभी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में स्टैंडिंग ऑर्डर्स को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है, जैसे कि किसी रूल का मीनिंग क्लियर ना हो या रूल का एप्लीकेशन कैसे होगा इस पर कंफ्यूजन हो। ऐसे सिचुएशन में एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है ट्राइब्यूनल के पास। एप्लीकेशन फाइल कौन कर सकता है? एम्प्लॉयर, वर्कर्स या फिर वर्कर या फिर ट्रेड यूनियन। यह एप्लीकेशन उस ट्राइब्यूनल के पास जाएगी जिसके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट लोकेटेड है। ट्राइब्यूनल क्या करेगा? ट्राइब्यूनल करेगा कि सब पार्टीज को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, उसके बाद डिसीजन पास करेगा। सेक्शन 38 जो है ये बात करता है टाइम लिमिट फॉर द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। इसका सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर किसी वर्कर को मिसकंडक्ट के एलिगेशंस के इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी या पेंडिंग सस्पेंशन पर रखा जाता है तो नॉर्मली इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी 90 डेज़ के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। सबसेक्शन 2 कहता है कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स में ये प्रोविज़न होना चाहिए कि अगर वर्कर सस्पेंशन पर है तो एम्प्लॉयर को उस वर्कर को सबसिस्टेंस अलाउंस पे करना होगा। ये अलाउंस इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी के पेंडिंग पीरियड में दिया जाता है। सबसेक्शन 3 कहता है कि सबसिस्टेंस अलाउंस का अमाउंट लॉ में स्पेसिफाई किया गया है। फर्स्ट 90 डेज़ के लिए 50% ऑफ द वेजेस जो वर्कर सस्पेंशन से पहले अर्न कर रहा था, और आफ्टर 90 डेज़ अगर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स डिले हो जाती है और डिले वर्कर की वजह से नहीं है तो वर्कर को मिलेगा 75% ऑफ द वेजेस। नेक्स्ट है सेक्शन 39। ये कहता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को पावर है कि वो किसी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट या फिर इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट के क्लास को स्टैंडिंग ऑर्डर्स चैप्टर के प्रोविजन से एग्जेम्प्ट कर सकती है। ये एग्जेम्पशन हो सकती है कंडीशनल या फिर अनकंडीशनल। ये एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन के थ्रू दी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट केस लॉज के बारे में। तो सबसे पहला केस जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 169 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो हैं जेट एयरवेज के, वो इंटाइटल है टू बी ट्रीटेड एज दी परमानेंट वर्कमैन अंडर द स्टैट्यूटरी स्टैंडिंग ऑर्डर। और जो ट्राइब्यूनल और जो हाई कोर्ट थे दे वर रॉन्ग इन डिनाइंग द परमानेंसी। और इस केस का नाम है भारतीय कांगर कर्मचारी महासंघ वर्सेस द जेट एयरवेज लिमिटेड 2023। फिर जो नेक्स्ट केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो स्टैंडिंग ऑर्डर विच इज़ मेड बाय द एम्प्लॉयर उसे मॉडिफाई किया जा सकता है बाय द सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ इवन विदाउट अ चेंज इन द सर्कमस्टांसेस, प्रोवाइडेड डैट के मॉडिफिकेशन जो है वो फेयर और रीजनेबल है। और इस केस का नाम है शाहदरा सहारनपुर लाइट रेलवे कंपनी लिमिटेड वर्सेस द एस रेलवे वर्कर्स यूनियन। ठीक है। So this is all for today. If you found this video useful, don't forget to like, share, and subscribe your Lobby for more such legal content. Thank you.